अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन को स्टडी करेंगे। आँख के अंदर जो हम विजन कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, बाज़ बात इसके अंदर डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं और उन डिफेक्ट्स की वजह से हमें ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, या तो बहुत दूर वाले ऑब्जेक्ट हमें सही नहीं दिखाई दे रहे होते, या बाज़ बात ऐसा होता है कि बहुत करीब वाले ऑब्जेक्ट भी हमें दिखाई सही तरह से नहीं दे रहे। उसकी रीज़न, उसके डिफेक्ट्स को हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन कहते हैं। और ये दो तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, उसमें से एक आज हम डिफेक्ट अभी स्टडी कर रहे हैं, नियर साइटेडनेस। इस डिफेक्ट में, इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में मायोपिया भी कहते हैं। इस डिफेक्ट को हमने स्टडी करने से पहले आपको 3 मेन पॉइंट जो है वो डिस्कस करने हैं। व्हाट इज़ नियर साइटेडनेस? नियर साइटेडनेस किसको कहते हैं? फिर सेकंड पॉइंट, व्हाट आर द रीजंस? रीजंस क्या हैं इस नियर साइटेडनेस की? रीजंस क्या हैं, क्यों ये क्रिएट होता है ये डिफेक्ट? और तीसरा पॉइंट, हाउ कैन वी करेक्ट दिस डिफेक्ट? इस डिफेक्ट को कैसे हम करेक्ट कर सकते हैं? इन 3 मेन पॉइंट्स को आपने यहाँ नोट करना है और उसमें से हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नियर साइटेडनेस। द पीपल हु कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, वो लोग जो दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख सकते हैं। नज़दीक की चीज़ें उनको क्लियरली दिखाई देती हैं, जस्ट कॉज वो बुक रीडिंग कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियरली पढ़ सकते हैं, बुक को रीड कर सकते हैं। जो दूर की चीज़ें हैं, सपोज कहीं दूर थोड़े फासले पर एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, तो वो रीड नहीं कर सकते। क्लास में बैठा हुआ बिल्कुल पीछे वाला स्टूडेंट क्लास पर बोर्ड पर लिखे हुए वर्ड्स को सही तरह से नहीं देख पाता है, रीड नहीं कर पाता है। उसको हम कहेंगे कि वो जो दूर से देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को, उसकी विजन में ये इफेक्ट आ गया है कि वो दूर वाले ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली फोकस नहीं कर पाता अपनी आँख के रेटिना पर। ऐसे डिफेक्ट को हम नियर साइटेडनेस कहते हैं। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, द पीपल हु कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, जबकि नाम में हम कह रहे हैं नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस एक्चुअली इस वर्ड के मीनिंग ये है, नियर साइटेडनेस में द पर्सन हु कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट। साइटेडनेस मीन देख सकना, ऐसी सलाहियत जिसकी वजह से वो ऑब्जर्व कर सकता है। किस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकता है? नियर चीज़ों को, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकता है, फोकस कर सकता है अपने रेटिना पर, क्लियरली व्यू कर सकता है। तो फिर क्या नहीं देख सकता? वो दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, ये उसका डिफेक्ट है। इसीलिए हम इसको नियर साइटेडनेस कह रहे हैं वर्डिंग में, और जो उसके डिफेक्ट में है अपोजिट रिलेशन है। नियर साइटेडनेस जो वर्ड है वो ये बता रहा है हमें कि पर्सन हु कैन सी द नियर ऑब्जेक्ट, नज़दीक की चीज़ें देख सकता है, बट कैन नॉट सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, दूर की चीज़ें नहीं देख सकता है। अब ये डिफेक्ट क्रिएट क्यों होता है? इसकी 2 रीजंस हैं। आई बॉल बिकम्स लार्ज और द लेंस बिकम थिक। 2 सूरतें हो सकती हैं कि उसका आई बॉल का साइज़ पहले वाले साइज़ से बड़ा हो गया, या फिर आई बॉल की साइज़ बड़ा नहीं हुआ लेकिन लेंस की जो थिकनेस है वो पहले से चेंज हो गई है। अब उसका लेंस डिफेक्टेड है और लेंस की थिकनेस बढ़ जाने की वजह से उसका फोकल लेंथ डिक्रीज़ हो गई है, और वो जो इमेज को फोकस करता है वो बिफोर द रेटिना फोकस कर देता है। और दूसरी रीज़न इसमें इमेज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का वो इन फ्रंट ऑफ रेटिना फोकस होता है। आप यहाँ फिगर को देख सकते हैं, ये एक दूर का ऑब्जेक्ट है, लेंस इस ऑब्जेक्ट का इमेज रेटिना पर बना रहा है। जब नियर साइटेडनेस एक पर्सन को हो जाएगी, या तो उसका ये लेंस पहले से थिक हो जाएगा, मोटा लेंस हो गया। आपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि जब एक लेंस थिक हो जाता है तो वो रेज को ज़्यादा डाइवर्ज करता है और उसकी वजह से वो इमेज पहले बनना शुरू हो जाएगा, रेटिना से बिफोर इमेज बन जाएगा, लेंस की थिकनेस बढ़ जाने की वजह से। या फिर अगर लेंस की थिकनेस नहीं बढ़ी है, सपोज हम कहते हैं कि लेंस की थिकनेस नहीं इंक्रीज हुई, तो उसका आई बॉल का साइज़ पहले से बड़ा हो गया। आई बॉल का साइज़ बड़ा हो जाने की वजह से लेंस अभी भी इमेज को उसी पॉइंट पर फोकस कर रहा है जहाँ पहले रेटिना था,
लेकिन आई बॉल का साइज बड़ा हो जाने की वजह से रेटिना अब पहले से पीछे हो गया, इसलिए इमेज रेटिना के ऊपर फोकस नहीं हो रहा। ये किसके साथ होगा? डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के साथ होगा। तो ऐसे में हम इस डिफेक्ट को कैसे रिमूव करें? इसके लिए हम जो लेंस यूज़ करेंगे, स्पेक्टिकल एनएल वगैरह बनाएंगे, या स्पेक्टिकल लेंसेज जो यूज़ करेंगे हम, कंटेक्ट लेंसेज जो यूज़ करते हैं आँख के अंदर, वो किस तरह के लेंसेज होंगे? वो डाइवर्जिंग लेंस होंगे, यानी कनकेव लेंस को इस्तेमाल करेंगे। कनकेव लेंस क्या करेगा? इसकी क्या हेल्प करेगा? सपोज हम इसकी एनएल में कनकेव लेंस लगाते हैं। कनकेव लेंस ये काम करता है कि ये जो रेज आने वाली रेज हैं, दूर से आने वाली रेज, इनको थोड़ा डाइवर्ज कर देता है। जब रेज डाइवर्ज होने का, मैं अभी यहाँ से फिगर बनाता हूँ, जब रेज डाइवर्ज होकर थोड़ा सा एंटर होंगी रेज, तो वो जाकर रेटिना के ऊपर फोकस होंगी। इस तरह उसका इमेज रेटिना के ऊपर बन जाएगा। एक्चुअल रेज कहाँ मीट कर रही थी? बिफोर द रेटिना, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना मीट कर रही थी, लेकिन इस लेंस ने उनको थोड़ा सा डाइवर्ज करके आँख के अंदर एंटर किया है, और जिसकी वजह से अब इमेज अब रेटिना के ऊपर फोकस होने लगे। इस तरह वो क्लियरली व्यू कर सकता है किसी भी दूर वाले ऑब्जेक्ट को देखने के लिए उसे लेंस के इस्तेमाल की ज़रूरत है। तो ये नियर साइटेडनेस है, मायोपिया भी कहते हैं इसको। 3 मेन पॉइंट मैंने आपको बताया, डिस्कस करने हैं। व्हाट इज़ दिस डिफेक्ट? ये डिफेक्ट है क्या? व्हाट आर द रीज़न? इसकी रीज़न क्या है? और फिर हाउ कैन वी रिजॉल्व दिस डिफेक्ट? इस डिफेक्ट को रिजॉल्व कैसे करेंगे, कैसे इसकी करेक्टनेस की जाएगी? ये 3 मेन पॉइंट हमने इसमें डिस्कस करने हैं, और ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है। आप अपनी बुक में इसको रीड कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।